वेलकम बैक टू द पैसिव इन्वेस्टर। तो ये वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमने जो लास्ट वीडियो में स्क्रीनर डॉट इन पे कॉफ़ी कैन स्टॉक्स को फिल्टर करा था, हम उसे और भी फिल्टर डाउन कर सकते हैं और भी बेटर क्वालिटी स्टॉक्स उसमें से निकाल सकते हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे आप स्क्रीनर डॉट इन पर जाके स्टॉक्स को कॉफ़ी कैन फिल्टर के थ्रू फिल्टर डाउन कर सकते हैं। अब हम उस कॉफ़ी कैन फिल्टर के अंदर हम एडिशनल फिल्टर भी ऐड करना चाहते हैं। जैसे हम अगर स्क्रीन्स पे जाते हैं और इस टाइम हम प्योर ट्रोस की स्कैन पे जाते हैं बजाय कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के। अगर हम प्योर ट्रोस की स्कैन में जाते हैं और आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो प्योर ट्रोस की स्कोर कोई भी स्टॉक को आउट ऑफ 9 रेटिंग देता है और ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे उन्हें रेट करता है। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है लेवरेज और तीसरा है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो इन तीनों पे जो स्टॉक का स्कोर 7 या उससे ऊपर होता है, हम वो स्टॉक्स को लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। और आप ऐसा सोचिए कि अगर आपके स्टॉक्स कॉफ़ी कैन से भी फ़िल्टर डाउन होके आते हैं और प्योर टोस्ट की स्कैन से भी 7 के ऊपर की एफिशिएंसी रखते हैं, तो वो स्टॉक्स काफ़ी क्वालिटी स्टॉक्स होंगे। तो अब हमें ये जो इसमें जो फ़िल्टर है, वो हमें उस क्वेरी के अंदर ऐड करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं नीचे क्वेरी के अंदर आएगा प्योर टोस्ट की स्कोर मोर देन 7। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे हम अपने कॉफ़ी कैन वाले जो फ़िल्टर है उसमें ऐड कर लेते हैं। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको कुछ नहीं करना, इसके आगे सिर्फ एंड लिखना है, ये अपने आप नीचे आ जाएगा और आपको ऐड कर देना है पीयर टोस्टर्स में और अब आपको ये क्वेरी रन कर देनी है। तो आप देखेंगे कि आपके पास 26 स्टॉक्स की एक लिस्ट आई है। ये 26 स्टॉक्स कॉफ़ी कैन और पीयर टोस्ट के स्कोर में काफ़ी अच्छे उतरते हैं। अब जब हमने इतनी मेहनत करके स्टॉक्स को फ़िल्टर डाउन कर लिया है, तो अब हमें एक खुद का पोर्टफोलियो, एक फ़ंड बनाना होगा। आप ये पूछ रहे होंगे कि मैं अपना फ़ंड क्यों बनाऊँ? मैं जो मार्केट में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर दूँ? तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हर म्यूचुअल फंड के साथ उनके काफ़ी कॉस्ट आते हैं। तो आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, तो आप देख लीजिए कि उनके एक्सपेंस रेशियोज़, उनके एग्ज़िट लोड, उनके ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वो कितना है। अगर ये सब आपको मालूम है तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप खुद का फ़ंड बना रहे हैं, आपने जब इतनी मेहनत की है तो आप एक खुद का फ़ंड बनाइए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे हम स्टॉक्स को कॉफ़ी कैन के थ्रू फ़िल्टर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो में भी सीखा कि आप उसको और भी फ़िल्टर डाउन कर सकते हैं। मैंने आप सबकी आसानी के लिए एक एक्सेल शीट बना दी है और इसमें वो सारे कॉफ़ी कैन स्टॉक्स हैं जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में फ़िल्टर डाउन की थी। और ये स्टॉक्स कुछ 130 है नंबर में। मैंने अब इन स्टॉक्स को और भी फर्दर डाउन डिवाइड कर दिया है इनके मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो अब हमें लार्ज कैप का एक होगा टैब, एक टैब में हमें मिड कैप मिलेगा और एक टैब में हमें स्मॉल कैप के सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अब अपना काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब आपको सिर्फ अपने एक पोर्टफोलियो के अंदर ये सारे स्टॉक्स को एक अच्छी तरीके से डिवाइड करके एक फंड बनाना है ताकि आपका जो रिस्क हो वो डाइवर्सिफाई हो सके। तो आपके इस पोर्टफोलियो में कुछ 10 से 12 स्टॉक्स होने चाहिए और वो स्टॉक्स डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होने चाहिए। तो जैसे मैं एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे रिस्क लेना नहीं पसंद, तो मैं अपने स्टॉक में ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स रखूँगा। अगर आप एक रिस्क लवर इन्वेस्टर हैं, तो आप अपने जो पोर्टफोलियो है, इसके अंदर ज़्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स रखेंगे। तो अब आपको ये एक्सेल शीट मैं नीचे लिंक पे डाल दूँगा और आपको इस पे बस क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करना है कि आपको कौन से स्टॉक चाहिए। जैसे मुझे ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक चाहिए, तो मैं एक 4 लार्ज कैप स्टॉक्स लूँगा और 3 मिड कैप स्टॉक्स। जैसे मैं एक रिस्क अवर्स ट्रेडर हूँ, तो मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक नहीं चाहिए। तो अब आप ये आपको दिखाएगा कि आपने टोटल 4 लार्ज कैप स्टॉक ले रखे हैं और 3 मिड कैप। तो अब आपने देखा कि कैसे जहां इंडिया में 2000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, आप कुछ फिल्टर्स के थ्रू 100 से 150 स्टॉक्स में आ सकते हैं। अब हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ
क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। अब हमें इन स्टॉक्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना होगा और जानना होगा कि कौन से स्टॉक्स के पास कॉम्पिटिटिव एज है या फिर मोट है, और ये हम सब डिस्कस करेंगे आने वाली यूट्यूब वीडियोस पे। तो बने रहिए द पैसिव इन्वेस्टर पे।